देख रही है इंदु जी, ये है भुवनेश्वर राय की बेटी। बहू को पैसा देने का क्या जरूरत था? इसका क्या खर्चा है? अरे भाई तुम अपना हिंदू पुराण फिर से मत शुरू कर देते। बेटा मेरा खाना यही ले आओ। अरे बेटा ये रख दो। पापा, अब आप तो हमसे हमारी सैलरी लेते रही हैं, तो हमारी आधी से ज्यादा सैलरी अकाउंट में यूं ही पड़ी रहती है। हम सोच रहे थे कि क्यों ना भाभी और नीलू के लिए एक एक इंश्योरेंस पॉलिसी और करवा ले भैया से। अरे सबका पॉलिसी तो लिया है ना घर में, फिर और पॉलिसी लेने का क्या जरूरत है? तो क्या हुआ माँ, एक एक और करवा लेते हैं। इससे हमारे दो फायदे हैं। एक तो ये कि नीलू और भाभी के इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम दुगनी हो जाएगी, और दूसरा भैया का बिजनेस भी बढ़ेगा। ये बात तो ठीक है। हाँ तो एक काम करते हैं कि बहू का पॉलिसी बना लेते हैं और नीलम का भी रहने दो। अरे अभी तो भाभी को जेब खर्च देने से मना कर रही थी, और अब उनकी पॉलिसी कराने की बात कर रही है, और हमारी नहीं। अरे उसका पॉलिसी का पैसा आएगा घर में और तुम्हारा पैसा जाएगा ससुराल। बाप रे पापा, आप तो बेकार ही कॉलेज में बड़े बाबू हो। मम्मी होती तो सीधा प्रिंसिपल बन गई होती। अरे ये तो अब भी प्रिंसिपल है घर की। रजत, काम ठीक चल रहा है? जी। टारगेट पूरा हो जाता है? घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं? लालजी चढ़ा के गए ना आपको, सीधा सीधा पूछे क्या पूछना है? अरे तुम चिढ़ काहे रहे हो भाई? मुद्दों से बात कर रहे? क्या बात करने दिखाई दे रहा है? वैसे तो बेटी की कमाई को हाथ नहीं लगाना है, जब जेब खर्च की बात आती है तो रख लेते हैं। अरे हम जेब खर्च नहीं दे पा रहे हैं ना, इसलिए हमसे इतना सवाल किया जा रहा है। अरे तुम कहाँ का बात कहाँ ले जा रहे हो भाई? हमारा खाना रूम में लेके आओ। आप ना बाहर वाले आकर कुछ बोलते हैं, बस आप बेटा पर चढ़ बैठते हैं। इंदु जी, रजत के इस व्यवहार के लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं। आपका एक पुत्र प्रेम है ना, उसके लिए नुकसानदेह है, कह रहे हैं हम। पापा, पापा आइए ना, बहुत भूख लगी है। बेटा एक बात बताओ, हमारा परवरिश में कुछ कमी तो नहीं रह गई ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं पापा? अगर ऐसा होता तो आपकी एक बेटी इंजीनियर और दूसरी बेटी स्पोर्ट्स टीम की चैंपियन कैसे होती? हाँ, लेकिन रजत भैया काम तो कर रहे हैं ना पापा, और फिर जरूरी तो नहीं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर ही बने। अरे हमने ये कब कहा कि वो कलेक्टर बने? जो भी करे दिल लगा के करे ना। यहाँ तो उसका सोच ही निगेटिव होता जा रहा है। अब बताओ, अपनी छोटी बहन से चिढ़ने लगा है। ऐसा नहीं है पापा, हर इंसान के करियर में एक डल फेज आता है, तब इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। बस
रजत भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर आप देखिएगा, जैसे ही उनकी थोड़ी पॉलिसीज बिकेंगी ना, वो ठीक हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान ऐसा ही करेंगे, लेकिन भगवान फिर से खाना गर्म नहीं करेंगे, ये हमें ही करना पड़ेगा। चलिए अब जल्दी से खाना खाते हैं।